सुनील डिंपल मुहर्रम जुलूस में शामिल हुए। हजरत इमाम हुसैन की याद में दुआ मांगी, श्रद्धांजलि दी, बलिदानों की याद किया और सांप्रदायिक सद्भाव भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति सामान्य स्थिति के लिए प्रार्थना की और सभी से हजरत इमाम हुसैन जी द्वारा दिखाए गए प्रेम और बलिदान के मार्ग पर चलने की अपील की। जात, रंग और पंथ से परे। संवाददाता अमरजीत सिंह घोष। आज हमारे जानीपुर से ये न्यू प्लॉट करबला के अंजुमन हैदरी के प्रेसिडेंट कुरैशी साहब हैं और आज हम सारे धर्मों के लोग मिल कर के यहाँ पे हजरत इमाम हुसैन साहब को शहादत दे रहे हैं। शहादत की वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, खिराजे हकीकत दे रहे हैं। और यही हमारे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है कि जब भी यहाँ पे कोई ऐसी होती है तो हम हिंदू मुस्लिम तमाम मजहबों के लोग एक साथ होकर के ये सारे मनाते हैं। और आज एक ऐसा समय आ गया है कि जब हमें करबला के शहीदों को याद करना है। उन्होंने इंसानियत के लिए, सच्चाई के लिए, प्यार के लिए यहाँ पे उन्होंने कुर्बानी दी अपनी जानों को और हमें ये रास्ता इंसानियत का दिखा दिया। और आज आप देखिए लाखों की तादाद में यहाँ पे कुरैशी साहब हैं, शाहिद साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अहमद साहब, हम सारे मिलकर के यहाँ पे आज इमाम हुसैन साहब को पुरसा दे रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम यहाँ से एक पैगाम पूरे मुल्क में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में भेज रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोग, तमाम मजहबों के लोग एक साथ रहना चाहते हैं। हमें प्यार के साथ रहने दिया जाए। और इमाम हुसैन ने किसी भी खून खराबे को बढ़ावा नहीं दिया था। उन्होंने खून खराबे के खिलाफ, शैतानियत के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई और शहादत दे दी भाईचारे को लेकर के। वही आज उन्हीं को देखिए आप याद करके हम यहाँ पे शहादत को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अब मैं ये चाहूँगा कि कुरैशी साहब भी कुछ आप क्या कहेंगे आज? जी, मैं यही चाहूँगा कि हमारा भाईचारा ऐसे जम्मू कश्मीर का बना रहे और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था, ये मकसद हमेशा सब लोगों तक पहुँचे और इंसानियत को एकजुट के रहना चाहिए। जो शैतानी ताकतें हैं उनको हमेशा हम ख़त्म करेंगे और अपनी एकता का पैगाम पूरी दुनिया को देंगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मकसद ये जुलूस है जो अमन व अमान के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान में निकलता है। और हमारा पैगाम यही रहेगा, हुसैन जिंदाबाद और हुसैनियत जिंदाबाद और हम सबका भाईचारा भी जिंदाबाद। जनरल सेक्रेटरी साहब से दो लफ्ज़ आप भी कह दीजिए। हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और हमारा भाईचारा बिल्कुल कायम रहना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जहाँ भी रहना है अपने वतन के साथ प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना है। अभी लोग जो हैं यहाँ पॉलिटिकल हिंदू नेता भी कहीं ना कहीं सुनील डिंपल इस वक्त इस प्रशासन में मौजूद है। कहा जाए देखिए यहाँ से इस पर कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक ये प्रशासन जो है वो पहुँचेगा। आज खिराजे अकीदत हजरत इमाम हुसैन साहब को देना आया हूँ, जिन्होंने करबला में शहादत देके, उनके साथ 72 और शहीद थे जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपनी शहादत दे दी, अपने जान की शहादत दे दी और पूरे अपने परिवार की शहादत दे दी कि दुनिया में भाईचारा कायम रहे, प्यार मोहब्बत कायम रहे, इंसानियत जिंदा रहे, किसी किस्म का खून खराबा नहीं। शैतानियत को खत्म करने के लिए उनके तमाम परिवार ने शहादत दे दी। और आज उन्हीं को याद करके यहाँ पे लाखों लोग आज इमाम मेहंदी का जुलूस निकाल रहे हैं। और आज इस जुलूस में यही जो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि जब भी यहाँ पे ईद, दिवाली, बैसाखी, गुरपुरब और यहाँ पे जन्मदिन या कोई शहीदी दिवस होते हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग हम इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में भाईचारे के साथ प्यार मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में, पूरी दुनिया को हम यहाँ से भेजना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोग
अमन पसंद हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, हमें प्यार से रहने दिया जाए। हम किसी भी खून खराबे के हक में नहीं हैं। हम नहीं चाहते आतंकवाद, हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में खून खराबी, बर्बादी। इसलिए हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और देखिए, इमाम हुसैन को शहादत देने के लिए नौजवान का एक जन सैलाब आया हुआ है। प्रधान यहाँ पे कुरैशी साहब, मुख्तियार साहब जनरल सेक्रेटरी, इससे और बड़ी और क्या होगा। और देखिए, जम्मू शहर में निकल रहा है और कई दिनों तक निकलेगा। और सुरक्षा की व्यवस्था बेहद बढ़िया है, पीने का इंतजाम बढ़िया है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बढ़िया है, और इससे बढ़िया। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आज एक फैसला आया है केंद्र सरकार का, जम्मू कश्मीर के एलजी को फुल मेजॉरिटी पावर देनी है बिना किसी इलेक्शन के। क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं आपसे अब यहाँ भी राजनीति की देखिए पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे कह दूं, मैं इस मौके के ऊपर ये दुआ करने आया हूँ इस इमाम हुसैन से। वहां पे मैं दुआ करने आया हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली बनी रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, और हमें जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस मिले। जो हमारे जम्मू कश्मीर का अमन और शांति खोई हुई है वो वापस आए। आपने फैसला है, आपको लग रहा है रियासत देंगे ये? अब ये बातें अगर हम किसी और दिन करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये बहुत खतरनाक फैसला है। ये हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बदल देगा। ये हमारे वजूद, हमारे पहचान, हमारे वकार को बदल देगा। आगे ही हम 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन अब ये नौजवानों का भविष्य हम खराब नहीं होने देंगे, और अपने यहाँ की जो इंसानियत है उसे खराब नहीं होने देंगे। हम गुजारिश करेंगे होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो आपने खतरनाक फैसला लिया है कि एलजी और चीफ सेक्रेटरी साहब को आप ये ताकत दे रहे हैं कानून बनाने की, तो जम्मू कश्मीर से जब चुने हुए मुख्यमंत्री होंगे या यही एमएलएज बनेंगे, ये हमारे नौजवान ही एमएलएज बनेंगे, तो इनके पास क्या इख्तियारात रहेंगे, ये कौन से कानून बनाएंगे। सो इसको वापिस ले। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर ये कहा है कि सारी पावर इनको ही दे देंगे, तो चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे? वही तो मैंने कहा ना कि हम सारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पहले भी रियासत के दर्जे के लिए बैठी थी। मैं सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जंग लड़ी थी, मैंने वहां से रियासत भी लाई, रियासत तो मिली नहीं, चुनाव तो ये करवा नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट की बात का फैसला तो कर ही नहीं रहे, अपनी दबा रहे। आज हम खिराजे अकीदत पेश करने के लिए इमाम हुसैन साहब को और उन्हें याद करने के लिए करबला के शहीदों को आज हम सारे इस मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए हैं। जो जानीपुर से हज़ारों की तादाद में जो लोग शामिल होते हैं, और हम हिंदू धर्म की तरफ से यही खूबसूरती है हमारे जम्मू कश्मीर की कि हम तमाम मजहबों के लोग, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, गुरपुरब हो, दशहरा हो, मिलजुल करके हम सारे त्यौहार मनाते हैं। लेकिन आज इमाम हुसैन साहब को भी इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने शहादत दे करके ये शैतानियत को ख़त्म किया था और हमें अच्छा रास्ता दिखाया था कि भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे। और आज उन्हीं के रास्ते के ऊपर चल करके हम सच्ची जो खिराजे अकीदत श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट होगी करबला के शहीदों को, वो यही होगी कि हम इमाम हुसैन साहब के और उनके परिवार ने जो शहादतें दी थी उनके बताए हुए रास्ते पे चले, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस मौके के ऊपर आज मैं यहाँ पे दुआ करने आया हूँ, सजदा करने आया हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली बने, खून खराबा बंद हो, और हम सभी प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ पे जिए, सुकून के साथ जिए, और हमारे जम्मू कश्मीर में सुकून, प्यार, मोहब्बत और हालात अमन शांति यहाँ पे हो, और हम भाईचारे के साथ, हमें ये आशीर्वाद आज के दिन, ये मुहर्रम उनकी तरफ से ये आशीर्वाद हमें चाहिए।